हाय, मैं सौरभ कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल वन विजन क्लासेस पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक फिजिक्स की सीरीज 12th क्लास के लिए, जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। कह सकते हो आप कि ये अंतिम कील है, जबकि आपका पेपर होगा 1 महीना रह गया। इसके लिए मैं फर्स्ट फिजिक्स का, आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम भी पढ़ा हुआ, प्रत्यावर्ती धारा का टॉपिक है प्रेरकत्व संधारित्र प्रतिरोध परपथ यानी LCR परपथ, जो आपके लिए पढ़ाने वाला हूं अभी। आप ये कहेंगे अगर एलसीआर परपथ क्या है, तो एलसीआर परपथ 3 परपथों को मिलकर बनाया गया है। एक एल का मतलब होता है प्रेरकत्व, इंडक्टेंस, सी कैपेसिटर यानी संधारित्र, और आर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। यानी 3 प्रतिरोध, 3 परपथ, एल परपथ, आर परपथ और सी परपथ। यानी जब आप एलसीआर को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे और उनका संबंध अगर किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से करोगे, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे होंगे, एल परपथ यानी इंडक्टेंस, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को आपने श्रेणी क्रम में जोड़कर एक एसी स्रोत से जोड़ दिया गया है, तो इसे कहते हैं एलसीआर परपथ। अगर आप कहें एल परपथ क्या होता है, तो हमें कहते हैं कि जब किसी स्रोत में, अगर आप ये कहें किसी परपथ में जो वोल्टता वीएल होती है, यानी जो प्रेरकत्व की जो वोल्टता वीएल, अगर वो धारा आई से π/2 कला से आगे होगी, तो हम कहेंगे वो हमारे लिए एल परपथ होगा। यदि किसी संधारित्र परपथ में अगर उसकी जो वोल्टता है, अगर वो धारा आई से π/2 कला से पीछे होगी, तो हम कहेंगे वो सी परपथ है। अगर हम आर परपथ की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि उसमें वोल्टता और धारा दोनों समान कला में होते हैं। हमें देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एलसीआर परपथ क्या होता है, यानी जब एक प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर उसका संबंध प्रत्यावर्ती स्रोत से करते हैं, तो एलसीआर परपथ प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें आपको 3 बातें जानना बहुत जरूरी होती है। पहली है कि एल परपथ में क्या होता है। एल परपथ में जो वोल्टता होती है वो धारा आई से π/2 कला से आगे होती है। अगर आप सी परपथ की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि सी परपथ में जो वोल्टता वीसी होती है, यानी संधारित्र की वोल्टता। अच्छा, वीएल का मतलब है प्रेरकत्व की वोल्टता, वीसी का मतलब है संधारित्र की वोल्टता। धारा आई से π/2 कला से पीछे होती है। दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि जो एल परपथ होता है उसकी वोल्टता धारा आई से π/2 कला से आगे है, और हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो वोल्टता है सी परपथ में वो धारा आई से π/2 कला से पीछे है। लेकिन जो आर परपथ होता है उसमें वोल्टता और धारा दोनों समान कला में होते हैं। अगर आप इसका चित्र बनाएंगे तो ऐसे कह सकते हो कि अगर आप एल परपथ का बनाना चाह रहे हो, अगर आप एल परपथ की बात कर रहे हो, तो आप देखोगे ऊपर लिखा हुआ है कि एल परपथ का अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हो तो आप ऐसे कहोगे कि जो धारा आई है उससे जो वोल्टता है उसकी भी है वो π/2 कला से आगे है। ये वाला ग्राफ बता रहा है कि एल परपथ का ग्राफ है। इसमें दिख रहा है कि हमें जो धारा आई है वो वोल्टता वी से π/2 कला से पीछे है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो वोल्टता वी है प्रेरकत्व की वो धारा आई से π/2 कला से पीछे है। अगर आप सी परपथ की बात करेंगे तो हम कहेंगे सी परपथ में जो वोल्टता है उसकी प्रेरकत्व संधारित्र की वीसी वो धारा आई से π/2 कला से पीछे है। यानी आप इस परपथ को इसमें बना सकते थे ऐसे कि आप अगर यहाँ पे कहो कि इसकी जो संधारित्र की जो वोल्टता है वीसी वो धारा आई से π/2 कला से पीछे है, तो आप ये कह सकते हो कि ये एलसी परपथ का भी आप चित्र बता सकते हो। लेकिन अगर आप ये कहें, मान लें यहाँ पे कि जो वोल्टता है किसकी, प्रेरकत्व परपथ की, यानी जो प्रेरकत्व परपथ की वोल्टता है अगर वो संधारित्र की वोल्टता से ज्यादा है, तो इसका जो परिणामी आएगा, इसका जो परिणामी आएगा वो इधर आएगा, VL माइनस के VC। यानी इसका जो रिजल्टेंट होगा, यानी जो परिणामी वोल्टता होगी वो VL माइनस VC होगी। अभी हम कैलकुलेट करेंगे कैसे निकालेंगे, लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि VL माइनस VC होगी। अगर आप इसमें आर परपथ और ऐड कर देते हो, तो आप आर परपथ में कहते हो कि जो धारा है और उसकी जो वोल्टता है VR वो समान कला में होंगे। लेकिन अभी हम इसका परिणाम ही निकाले तो हमने भी देखा था कि LC परपथ में क्या था, ये इधर आगे थी, यानी इसका परिणामी किधर था, VC का, और VL का इधर था, और VR का इधर। अगर हम इसके बीच में अगर इसका परिणामी वोल्टता निकालेंगे VLCR परपथ की, तो हम कहेंगे इसकी जो परिणामी वोल्टता होगी वो धारा I से π/2 कला से, सॉरी 5 कला से क्या होगी, आगे होगी। जैसा कि इसमें दे रखा है कि इसकी जो परिणामी वोल्टता होगी भी हम क्या कहेंगे, वो परिणामी वोल्टता धारा आई से किसी कला फाई से आगे है। तो इसकी परिणामी वोल्टता निकालने के हम इस चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया था कि ये आपको चित्र कुछ ऐसे दिख रहा है, आप इसे ऐसे भी देख सकते हो। ये क्या है, ये VL माइनस के VC है और ये VR है। ये पाइथागोरस लगा सकते हैं, और ये पाइथागोरस क्या कहती है कि ये कौन क्या है, फाई है, यानी आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। यानी आप कह सकते हो कि लंब का वर्ग और आधार के वर्ग का जो योग होता है उसका जो घनमूल है वो क्या होता है, वो कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। तो आप अगर यहाँ पे परिणामी वोल्टता लिखोगे ऐसे ही, तो आप कहोगे इसकी जो परिणामी वोल्टता V होगी वो होगी अंडर रूट में VL
माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस के वी आर स्क्वायर। वट हम कह सकते हैं कि जो वी एल होता है वो होता है आई इंटू एक्स एल। अच्छा एक्स एल का है प्रतिबाधा है, तो ये भी प्रतिरोध की तरह कहा गया है। V बराबर आई आर होता है तो आप कह सकते हो वी आर क्या होगा, आई इंटू आर होगा, और जो वी सी होगा वो आई इंटू एक्स सी होगा। यहाँ पे जैसे परपथ का प्रतिरोध आर होता है, वैसे ही एक्स सी क्या है, संधारित्र का प्रतिरोध है। ऐसे ही वी एक्स एल क्या है, ये प्रेरकत्व का प्रतिरोध है। यानी आप कह सकते हो कि वी एल जो वोल्टेज है प्रतिरोध प्रेरकत्व की वो आई एक्स एल है, जो प्रतिरोध की है वो आई आर है, और जो वी सी है वो किसकी है, संधारित्र का वोल्टेज है। आप ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आप कहेंगे V इज इक्वल टू होगा अंडर रूट में आई एक्स एल का होल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस के आई आर का स्क्वायर, यानी V इज इक्वल टू आएगा। आप यहां से आई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो आप कहेंगे एक्स एल माइनस एक्स सी प्लस का आर स्क्वायर और आई स्क्वायर। अगर आप आई स्क्वायर पूरे ब्रैकेट से कॉमन लेंगे तो बाहर आई कॉमन आएगा, आई एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप कह सकते हो आई को आप इधर डिवाइड लिखोगे तो जैसे वी अपॉन आई इज इक्वल टू होगा अंडर रूट में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। अगर आप देखें v अपॉन आई क्या होता है तो हम कहते हैं v अपॉन आई क्या है, z है, जिसे क्या कहेंगे, परपथ की प्रतिबाधा। परपथ की प्रतिबाधा क्या कहेंगे इसे, परपथ की प्रतिबाधा कहेंगे इसे। तो ये z इज इक्वल क्या होगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम ये कहें यदि एसी स्रोत है, क्योंकि हमने कौन सा स्रोत लिया है, वहां पे एसी स्रोत ले रखा है। यदि एसी स्रोत की आवृत्ति एफ है तो हम कह सकते हैं एक्सएल होगा वो ओमेगा एल होगा और ओमेगा 2 पाई एफ होता है। ऐसे आप कह सकते हो एक्स सी जो होगा वो 1 अपॉन ओमेगा सी होता है और ये 2 पाई एफ होता है ओमेगा एक्स। यहाँ आप समझ सकते हो कि जो ओमेगा होता है वो 2 पाई एफ होता है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो z इक्वल टू आएगा अंडर रूट में एक्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, या आप इसे लिख सकते हो अंडर रूट में 2 पाई एफ एल माइनस 2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये एलसीआर परपथ की प्रतिबाधा है। आपसे सवाल 3 या 5 नंबर में पूछेगा कि एलसीआर परपथ की प्रतिबाधा के सूत्र की स्थापना कीजिए, तो आप इस सूत्र को इस प्रकार स्थापित करेंगे जैसा कि मैंने बताया। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, इसे देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।